हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। आज सुबह सुबह उठते ही सब अपना करने के बाद नाश्ता करे मैं रैम्बो को घुमाने नीचे चली गई थी। तो पहले तो मैंने उसको घुमा दिया था और फिर उसके बाद में मुझे एक्चुअली घर की कुछ चीज़ें थी जो लेने के लिए नीचे जाना था। वैसे तो आदत पड़ गई थी घर पे सबको अभी कि ज़ेप्टो या स्विगी से सामान मंगवा लेंगे, बट मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, आज मैं जो है नीचे जाकर ही सब्ज़ियाँ वगैरह जो लानी है वो फ्रेश लेकर आ जाऊँगी। तो मैं हमारे घर के पास में जो एक सब्ज़ी का दुकान है वहाँ तक चली गई थी और वहाँ से मैंने थोड़ा सा धनिया लिया था, जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कलरफुल और बोलते हैं ना फ्रेश फ्रेश सब्जियां जो थी वो थी। वरना जो हम ज़ेप्टो स्विगी से मंगवाते हैं वो तो पता नहीं, मतलब कभी कभी तो इतनी गंदी क्वालिटी रहती है ना कि पूछो मत। फिर बस रास्ते में जाते हुए मुझे एक छोटा सा क्यूट पपी दिख गया था। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की पर वो मुझसे दूर भाग गया। एनीवे फिर उसके बाद में तो बस मैं घर पहुंच ही गई थी। फिर थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ह्यूमिडिटी ऐसे पसीना पसीना हो गई थी, बट वो सब कुछ तो ठीक है, चल जाता है। फिर उसके बाद में मेरा भाई जो है वो ये मौसम्बी का जूस बना रहा था, जो बनाने के लिए एक्चुअली काफ़ी मेहनत लगती है, आप भी देख सकते हैं। मतलब आधी जो मौसम्बी है उसका जूस जो निकलता है वो ऑलमोस्ट मतलब 2 या 3 स्पून निकलेगा। उसके बाद में मम्मी ने गैस पे सब्ज़ी तो चढ़ा दी थी, मुझे सिर्फ देखने बोला था, तो मैंने जो सब्ज़ी है वो कुक होने के बाद में बाजू में रख दी थी। फिर हम लोगों ने ना ये हनी मंगवाया हुआ है जो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में था। तो मुझे पहले तो उसको जो है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करना था, तो मैंने पहले तो कांच के बर्तन में से अलग निकाल लिया था और फिर मैंने साइड में ही ना एक पतीले में गर्म पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो ये जो आप लहसुन देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली मैं वो हनी में डालकर रखने वाली हूँ। तो पहले जब पानी मेरा बॉईल हो गया उसके बाद में मैंने वो जो कांच का जो बर्तन है जिसमें हनी अलग से निकाला था वो उसके अंदर थोड़ी देर रख दिया, ताकि वो जो हनी सॉलिडिफाई थोड़ा हो गया था ना वो थोड़ा सा ऐसा लिक्विड फॉर्म में हो जाए। ये एक्चुअली मैंने कहीं पे तो वीडियो देखा था, उसके अकॉर्डिंगली मैं भी कर रही थी। तो मैंने पहले तो ये जो हनी है इसको थोड़ा सा ऐसे लिक्विडिफाई कर लिया था और जो गार्लिक क्लव्स है वो फिर उसके अंदर ऐड करके उसको बॉटल में बंद करके रख दिया था। और ये एक्चुअली मैं अभी रोज़ सुबह सुबह जो है अपना डिटॉक्स वाटर वगैरह जो लेती हूँ उसके साथ मैं खाने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को आगे के व्लॉग्स में बताऊँगी। फिर तो बस मैंने अपना जो डिटॉक्स वाटर का जो मिक्सचर है उसके अंदर लास्ट टाइम कोरिएंडर सीड्स नहीं थे तो वो भून नहीं पाई थी, तो अभी मैंने सब कुछ फिर से एक साथ मिक्स करके उसको अच्छे से भून लिया था, ताकि ये जो थोड़ा सा जो मॉइस्चर वगैरह रहता है ना वो निकल जाएगा और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। फिर उसको अच्छे से पैन में भून लेने के बाद में जब वो थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना ब्राउनिश हो गया था और उसमें से वो एक अच्छी स्मेल आने लग गई थी, तो उसके बाद में मैंने उसको ऐसे मिक्सर में डाल के पीस लिया था। थोड़ा सा ऐसे कोस ही ग्राइंड किया था, बहुत ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं किया था। आप भी देख सकते हैं कि वो कैसे बना हुआ है। फिर तो बस इसको मैं अपना जो एक कांच का कंटेनर है उसके अंदर ऐसे स्टोर करके रख देती हूँ। उसके बाद में मुझे खाने की तैयारी करनी थी, तो मुझे दाल बनानी थी, जिसके लिए मैंने टमाटर और हरी मिर्च ऐसे काट के उसका जो एक बेसिक तड़का था वो रेडी करके दाल बनाकर रख दी थी। तो उसके बाद में दाल को मैंने थोड़ा सा ऐसे ऊपर से धनिया डाल के बाजू में फिर रख दिया था। और मैं एक्चुअली अपने लिए आज एक थोड़ी सी एक स्पेशल अलग टाइप की करी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए पहले मिक्सर में ये जो लहसुन है ये डाल दिया था। उसके बाद में थोड़ा सा धनिया है क्लीन किया हुआ वो डाल दिया था और उसके बाद में ऊपर से हरी मिर्च जो है वो डाल दी थी। इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी बिकॉज मैं सब अंदाजे से डालती हूँ। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा जीरा डाल के उसको ऐसे अच्छे से एक पेस्ट फॉर्म में ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे एक्चुअली राइस भी भिगो के कुक करने रखना, तो हम लोगों ने जो रेड राइस लाया हुआ है वो मैंने कुकर में डाल दिया था। और साइड में ये जो प्रॉन्स है ना, इनको भी मैंने डीफ्रॉस्ट करके पानी में डाल के रख दिया था। फिर मैंने लहसुन और जो धनिया है उसको ऐसे काट लिया था। फिर एक पतीले में मैंने तेल में गार्लिक जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो पहले डाल के उसको थोड़ा सा ऐसा ब्राउनिश कर दिया था, ताकि वो जो कच्चापन रहता है वो निकल जाए उसमें से। फिर उसके बाद में ये जो मैंने पेस्ट बनाई हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो जो पेस्ट है वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दी थी। फिर हमें ये जो पेस्ट है उसको थोड़ा अच्छे से कुक कर लेना है। उसमें थोड़ी सी आप हल्दी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके अंदर ये जो प्रॉन्स है ये पहले डाल दिए थे मैंने। तो ये जो प्रॉन्स है ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप बहुत हल्के हाथ से इसको घुमाएं, अदरवाइज़ वो जो प्रॉन्स है वो फिर ना थोड़े से ऐसे मैश होने लग जाएंगे और फिर वो जो उनका स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं रहेगा।
फिर तो बस प्रॉन्स थोड़ा सा ऐसे हम लोगों को बॉईल करके कुक करना था उसको। इसमें ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डलते हैं, बट हाँ थोड़े बहुत जो कोरिएंडर और ग्रीन चिली और लहसुन है उसका फ्लेवर आता है। फिर ये कोकोनट मिल्क है जो मैंने मंगवाया हुआ था, और इसमें हम लोग विनेगर भी ऐड करने वाले हैं। तो जब थोड़े से प्रॉन्स कुक हो गए थे तो उसके अंदर मैंने जो कोकोनट मिल्क है ये ऐड कर दिया था। तो मैं एक्चुअली ऐसे 2 कार्टन जो है वो ऐड करती हूँ इसमें। उसको अच्छे से ऐड करने के बाद में उसको मिक्स कर लिया था, और फिर वही कार्टन में थोड़ा सा और पानी ऐड करके वो भी मिक्स करके वो मैंने उसके अंदर डाल के ऐसे जो करी है वो रेडी कर दी थी। अगर आप लोग भी ये करी बनाएंगे तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देना कि आप जब कोकोनट मिल्क ऐड करते हैं उसके बाद में आपको उसको कंटिन्यूसली ऐसे मिक्स करते रहना है, अदरवाइज़ जो कोकोनट मिल्क है वो फट सकता है। उसके बाद में मैंने इसमें विनेगर डाल दिया था, तो मैंने 2 ढक्कन जो है पहले तो विनेगर उसके अंदर ऐड कर लिया था, बट उससे पहले मैंने गैस जो है वो बंद कर लिया था ताकि कोकोनट मिल्क फटे ना। फिर ऊपर से मैंने उसको ऐसे ही धनिए से थोड़ा सा गार्निश करके मिक्स कर लिया था अच्छे से, और उसके बाद में मैंने टेस्ट करके फिर चेक किया कि इसके अंदर जो विनेगर और जो फ्लेवर आ रहा है वो बराबर आ रहा है या नहीं। तो मुझे थोड़ा और खटास चाहिए थी, इसलिए उसके अंदर फिर मैंने 2 और कैप्स जो है वो विनेगर ऐड कर लिया था, जिसके बाद में मुझे जो टेस्ट चाहिए थी ना विनेगर वाली वो प्रॉपर आ गई थी। फिर उसको मैंने ऐसे राइस के साथ में सर्व कर लिया था, और उसके बाद में मुझे इतना टेम्पटिंग लग रहा था वो कि मैंने वहीं पर किचन में खड़े खड़े ही खाना शुरू कर दिया था। तो ये जो करी है ना ये मेरी दादी बनाया करती थी और मुझे तभी से बहुत अच्छी लगती है, और क्योंकि ये स्पाइसी उतनी नहीं होती और उतनी मसाले वाली नहीं होती ना, तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। फिर तो बस थोड़ा बहुत आराम कर लिया था, और उसके बाद में शाम को मैं नहा ली थी, मैंने बाल वगैरह धो दिए थे। फिर मैंने अपनी जो स्किन है उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ वगैरह कर लिया था, क्योंकि स्किन आजकल थोड़ी सी ऐसे ड्राई होने लग गई है, तो पहले तो मैंने वो कर लिया था। और ऐसी ही कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने मतलब इवनिंग रूटीन या नाइट रूटीन में फ़ॉलो करती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र एक चीज़ है जो मैं कभी स्किप नहीं करती। मैं जब भी नहाती हूँ उसके बाद तो मैं लगाती हूँ, और रात को सोने से पहले भी मैं लगाती हूँ। फिर ये ना एक कैस्टर ऑयल का जो बॉटल आता है वो मैंने मंगवाया हुआ था, तो ये मैं एक्चुअली अपने आईलैशेस जो है उसके ऊपर लगाती हूँ, और उसके साथ साथ में मैं जो अपने आईब्रोज़ है उसके ऊपर लगाती हूँ, बिकॉज़ कैस्टर ऑयल जो है वो हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो ये एक चीज़ है जो मैं ऑलमोस्ट रोज़ रात को करती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि मैं स्किप कर देती हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मैं रेगुलरली ये करूँ। एंड इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो आईलैशेज़ है ना उनकी भी जो ग्रोथ है वो थोड़ी अच्छी हो गई है, वरना पहले तो मेरी आईलैशेज़ दिखती नहीं थी। फिर मुझे लैपटॉप पे अपना थोड़ा एडिटिंग वगैरह और जो काम करना था वो सब कुछ मैंने कर लिया था। और एक और चीज़ है जो मैं करती हूँ, मैं जब भी अपने बाल कोम करती हूँ तो पहले तो मैं अपना सिर ऐसे नीचे कर लेती हूँ, और फिर मेरे पास जो एक नीम वाला कोम है उससे मैं अपने बाल ऐसे अच्छे से पूरा कोम कर लेती हूँ, मतलब रूट से लेके एंड्स तक, ताकि थोड़ा बहुत जो हेयर ग्रोथ में हेल्प हो सके वो हेल्प हो जाए। बिकॉज इससे क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो स्कैल्प में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि वुडन कोम से मैं अच्छे से इसको कोम कर लूँ, मैं प्लास्टिक कोम वगैरह नहीं यूज़ करती, जिसकी वजह से मेरे हेयर ग्रोथ और मेरे बालों का जो टेक्सचर है उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। फिर एक और चीज़ है जो मैं आजकल करने लग गई हूँ, वो है मैं धूप लगाती हूँ मेरे कमरे में, यूजुअली शाम को या रात के टाइम पे। पहली तो मुझे उसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी लगती है, एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि उससे ना बहुत ही ऐसे पॉजिटिव वाइब्स वगैरह आ जाते हैं। तो मैं यूजुअली शाम के टाइम पे लगाती हूँ, और उसकी जो स्मेल रहती है वो फिर ऑलमोस्ट पूरी रात तक कमरे में रहती है। और ये स्पेसिफिकली ना मैंने लैवेंडर वाली जो स्मेल है वो वाला मंगवाया हुआ है। तो लैवेंडर एक्चुअली आपको नींद वगैरह लगने में भी काफ़ी हेल्प करता है, तो इसीलिए ये वाला जो धूप है, यही वाला जो धूप मैं स्पेसिफिकली लगवाती हूँ मेरे रूम में। ये जो मैंने धूप मंगवाया ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये फूल ब्रांड का है, तो अगर आप चाहे तो आप लोग भी देख सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये मतलब काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। फिर वो सब कुछ हो जाने के बाद में मैं रात को जो बायोटिन के जो ये गमीज़ खाती हूँ बॉडी वाइज के, तो मैंने वो वाले जो गमीज़ है वो खा लिए थे। उसके बाद में बस मैं किचन में जाके अपना जो डिटॉक्स वाटर है जो मुझे कल सुबह पीना है, उसका जो ये मिक्सचर है उसको निकाल कर ग्लास में एक पानी में ऐड करके रख देती हूँ। बिकॉज़ रात को अगर मैं ये ऐड करूँगी ना तो पानी के अंदर एक्चुअली उसके जो क्वालिटीज़ वगैरह है वो थोड़े और ऐड हो जाते हैं, और फिर सुबह जब मैं उसको बॉईल करके पीती हूँ तो इफ़ेक्ट थोड़ा और अच्छा हो जाता है। उसके बाद में कुछ बर्तन वगैरह धोने के थे, तो मैंने जो बर्तन धोने के थे वो सारे धो लिए थे, और किचन भी पूरा ऐसे क्लीन करके रख दिया था।
और उसके बाद में तो बस मेरा सारा जो आज का काम है वो कंप्लीट हो गया था। तो लाइट वगैरह बंद करके फिर मैं अंदर सोने के लिए ही जा रही थी। तो रैम्बो जो है वो हमारे दरवाज़े के यहीं पर सोता है, मतलब मेरे और मॉम डैड के कमरे के बीच में। तो उसको गुड नाइट बोल दिया था। फिर मेरा जो बेड के ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई थी उन सबको ऐसे मैंने अपने जगह जगह पे कबर्ड वगैरह में जहाँ पर भी रखना था वो सब ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और उसके बाद में तो बस मेरा जो रात का ब्रश वगैरह करने का रूटीन था तो मैंने वो कर लिया था। और आज का मेरा जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में। बाय बाय। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।